वेलकम यू ऑल. टुडे वी विल डिस्कस G20. स्पेसिफिकली जो G20 मीटिंग श्रीनगर में हुई है और पाकिस्तान इज अपोजिंग दिस मीटिंग कि व्हाई द वेन्यू ऑफ दिस मीटिंग इज इन श्रीनगर. हालांकि किसी भी कंट्री को किसी भी कंट्री के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है. पाकिस्तान की खुद इतनी खराब हालत है. The people of their country, they are not getting the things which can fulfill the basic needs of their life. But still, क्यों? क्योंकि वो एक मेंबर है G20 का और उनके जो कोर्ट है, पाकिस्तान की कोर्ट है, उस पाकिस्तान की कोर्ट ने पास किया है कि हम जिस दिन श्रीनगर के अंदर मीटिंग इंडिया रखेगा, हम पूरे दिन वहाँ पर स्ट्राइक करेंगे. वहाँ पर पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने, उनके वकीलों ने ये स्ट्राइक रखी, जिसमें उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है और ना ही दूसरी कंट्री में इंटरफेयर करना चाहिए. इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहती हूँ. हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने इस एक्ट को कंडेम किया है और इसकी क्लिप्स भी आप जो न्यूज़पेपर है उसमें देख सकते हैं. क्यों? जब किसी भी बारे में कोई बात आती है तो देश हमारे ऊपर सबसे ऊपर, सब इंटरेस्ट से ऊपर हमारे लिए देश होता है और हमें अपने देश के बारे में ही सोचना चाहिए. तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है, किसके क्या इंटरेस्ट है, उन चीज़ों को ना ध्यान रख के हमने सिर्फ इस समय भारत के लिए सोचना है कि भारत को चेयर मिली है, प्रेसिडेंसी मिली है G20 को ऑर्गेनाइज करने की और उसके अंदर हर भारतीय का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि उसको हम कैसे सक्सेसफुल बनाएं ताकि हमारे देश का नाम ऊंचा रहे. क्यों? क्योंकि देश हमारे लिए सबसे ऊपर है. वहाँ पर किसी का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए अपने देश की इमेज को खराब करने के लिए. अब हम मुद्दे पर आते हैं कि G20 के अंदर कौन कौन से देश हैं, क्या क्या एजेंडा होता है, क्या क्या मुद्दे हैं, भारत के क्या कंसर्न है. इससे संबंधित भी G20 से संबंधित आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं. डिटेल वीडियो आप उसके बारे में जान सकते हैं. G20 के अंदर 19 कंट्री हैं और यूरोपियन यूनियन है. वो 19 कंट्री कौन कौन सी हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, जापान, टर्की, USA, UK, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, इटली, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जर्मनी और स्पेन क्या है? एक परमानेंट नॉन मेंबर है, जिसको नॉन मेंबर कंट्री को भी हम क्या कर सकते हैं? इनवाइट कर सकते हैं. जो G20 का कोई ऑफिस नहीं है, ये पहली एक G20 समिट या आप ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए जिसमें कोई ऑफिस नहीं है. अदरवाइज जब भी आप देखेंगे, चाहे वो G5 है, G7, हर का एक ऑफिस होता है और जितने भी जो एजेंडा पास होते हैं वो सारे डायलॉग और डिस्कशन और कंसेंसस से पूरे होते हैं. G20 के अंदर कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता है, तो इसलिए बहुत बार इसकी लीगल इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन मार्क राइज होते हैं. क्योंकि बिकॉज व्हेन यू आर नॉट पुटिंग एनीथिंग ऑन पेपर, तो बहुत बार कोई भी कंट्री किसी भी टाइम उस चीज़ों से मुकर सकती है. तो इस G20 के अंदर कोई स्पेसिफिकली ऑफिस नहीं है किसी भी कंट्री के अंदर. जिस कंट्री को प्रेसिडेंसी मिलती है, चेयर मिलती है, उसको सभी कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना पड़ता है. जो स्पेसिफिक एजेंडा हैं वो डिस्कस करने होते हैं और जो उस कंट्री के खुद के कंसर्न हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो उस प्लेटफॉर्म पे रखने होते हैं ताकि हम यूनिवर्स को बता सकें कि जो कंट्री यहाँ ऑर्गेनाइज कर रही है, स्पेसिफिकली इंडिया, उसके क्या क्या अहम मुद्दे हैं जो यूनिवर्स या वर्ल्ड लेवल के ऊपर क्या करना चाहिए, उसको कंसीडर करना चाहिए. तो जो स्ट्रक्चर है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई इसका ऑफिस नहीं है परमानेंट. डिसीजन जो है डायलॉग और कंसेंसस के ऊपर बेस्ड होते हैं. सब कंट्री बैठकर मीटिंग करती हैं, डायलॉग करती हैं, डिस्कशन करती हैं, कंसेंसस होती हैं, तो वो एजेंडा क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं. उसी के ऊपर G20 मेंबर्स है वो क्या करते हैं? काम करते हैं. अब आप प्रायोरिटीज आप देखेंगे जो G20 की जो प्रायोरिटीज हैं वो, क्योंकि इसमें हर कंट्री, इसमें डेवलप कंट्री भी है, डेवलपिंग कंट्री है, जो पुअर कंट्री हैं वो भी हैं, तो एवरी थिंग इज इंक्लूडेड इन जो भी उसके मेंबर्स हैं उसके अंदर वो इंक्लूड करती है.
तो जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या है, फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं उसकी सबसे बिग प्रायोरिटीज़ है। अभी आपने देखा होगा पीछे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस था, और अभी भी जो कितने सारे जो यूएस के जो बैंक्स है दे मेल्ट डाउन। तो वहाँ पर क्योंकि बिकॉज नाउ इससे ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी और हर कंट्री का कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये G20 का एक कंसर्न है कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो हर देश को मिलनी चाहिए। यदि किसी कंट्री के अंदर कोई दिक्कत आती है या कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वो फेल हो जाते हैं, तो उस कंट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंडा जो प्रायोरिटीज़ है वो G20 की है। दूसरा, टैक्स और फिस्कल पॉलिसी, बिकॉज ट्रेड मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जो G20 है उनके बीच में ट्रेड की क्या सिचुएशन होगी, उसके अंदर क्या क्या बैरियर्स होने चाहिए, क्या क्या उसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना चाहिए, क्या टैक्स की सीमा होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज डेवलप कंट्री दे कैन पे द हायर टैक्सेस, क्योंकि करेंसी डिफरेंस है वहाँ पर। यदि मान लो रुपये का करें हम, डॉलर से कंपेयर करें या हम उसके अंदर अदर करेंसी से करें, तो समटाइम देयर इज ए करेंसी डिफरेंस। जो मॉनेटरी वैल्यू है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो इसलिए ये एक इसके अंदर बिग प्रायोरिटीज रहती हैं। एग्रीकल्चर, बिकॉज India is a agriculture dominant economy, so how the trade in agriculture that can be enhanced, how the protect of the farmers or the people of this nation who are engaged in agriculture, how it can be protected। so ये भी एक इस तरह की situation यहाँ पर रहती है इसके अंदर। Employment, energy, employment because हर जो कंट्री है वो क्या होगी, उसकी बाउंड्री क्या होगी, ओपन हो गई है। और कंट्री जबकि बाउंड्री जब ओपन हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम द वन नेशन टू अनदर नेशन। और जब इन्वेस्टमेंट फ्लो करती है वन नेशन टू अनदर नेशन, तो वहाँ पर कि विच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्टमेंट मस्ट बी डन इन दोज एरियाज, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो उस कंट्री के लिए क्या हो, ज़्यादा हो। तो इस तरह के कंसर्न है। एनर्जी इज ए बिगेस्ट इशू nowadays also, energy crisis, because energy is used in every productive activities। or fight against corruption, because sometimes the people they are taking the loan from their own country and they are moving to other countries, sometimes it's very difficult to take them back। so this is also one of the biggest problem, the situation द मेंबर कंट्री दे आर फेसिंग। तो ये भी प्रायोरिटी रहती है कि इस तरह के यदि कोई करप्टिव एक्टिविटीज़ हैं तो उसके ऊपर भी कोई न कोई नकेल लगनी चाहिए। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो भी यहाँ पर अराइज हो। जेंडर इश्यूज, सेंसिटिव इशू है जेंडर इश्यूज, वी विल नॉट डिस्कस मच इन डिटेल दैट। तो जेंडर इश्यूज हैं, और जो जॉब मार्केट है वुमेन है उसके बारे में भी लुक आफ्टर करना है कि द वुमेन दे शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ सम पॉलिसी चेंजिंग विच इज टेकिंग प्लेस। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रायोरिटी एजेंडा ऑफ G20। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि we should have to, because the developed country they have the more capital intensive, so sometimes they use the resources of the developing country, कि how the resources can be sustained and how sustainable development can be maintained in that country if the developed country they are making such kind of investment in developing country। तो ये भी एक इस तरह की एजेंडा रहता है इसके अंदर। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ, climate change, because now the glaciers are melting, आपका टेम्परेचर भी बहुत हाई हो जाता, समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो हाउ द क्लाइमेटिक चेंजेस कंडीशन दैट कैन बी प्रोटेक्टेड, हाउ द डेवलप कंट्री दे कैन हेल्प डेवलपिंग कंट्री बाय गिविंग द funding through the World Bank or through the International Monetary Fund। so how that can be sustained, the climatic situations that can be sustained in developed country। तो ये भी एक एजेंडा रहता है इसके अंदर। ग्लोबल हेल्थ, अभी भी हम कोविड से पूरी तरह निकल भी नहीं पाए हैं, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ द वायरसेस, जस्ट वी आर getting such kind of the information from the health departments, WHO कि we must be protective। तो जो global health है वो भी how that can be कि the other one country to other country they must not suffer। एंटी टेररिज्म, इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप, जो टेररिज्म है वो इज बिगेस्ट कंसर्न टू अस। अभी भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान इज टोटली अगेंस्ट ऑफ दैट कि वाई द इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग इन श्रीनगर। इंडिया क्यों अपनी पिक्चर को अच्छा पेश करना चाह रहा है। तो इस तरह के एंटी टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ हैं कि कंट्री
because every country, those who are member of this, they should have to come forward to fight against terrorism. तो ये भी एक इसके अंदर मेन प्रायोरिटी एजेंडा रहता है. और इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप की सच काइंड ऑफ technological advancement, such kind of the entrepreneurial skills must be given the people of their country so they can enhance their level of investment and their productive the productive enhancement or the productivity must be increased. So such kind of the entrepreneurial inclusive system must be there. So that is also one of the agenda. Now we will see कि इंडिया की क्या प्रायोरिटीज हैं. इंडिया हैज़ a different kind of the priority because we are suffering from so many things. Terrorism, that's the biggest concern which we are suffering nowadays, because most of our funding which must be used for the development purposes, for the development of people, वो हमें terrorism को कंट्रोल करने के लिए सरकार को वो खर्च करनी पड़ती है. टैक्स इवेजन टू, तो जो कर की जो चोरी है, बिकॉज समटाइम्स द गुड्स दे आर मूविंग फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर कंट्री. तो जो टैक्स जो इवेजन है, जो कर की जो चोरी है, वो एक इंडिया का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है. चेकिंग टेरर फंड्स, बिकॉज द फंड्स दैट आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम द वन नेशन टू अनदर नेशन, सो यूज्ड फॉर द टेरर पर्पजेज, वो भी एक इंडिया का बहुत बड़ा बिगेस्ट कंसर्न है कि हाउ द peaceful atmospheric conditions must be there in India so that the people of their country may not suffer. Remittances reforms in WTO, because World Trade Organization that was established in 1995, और अभी तक जितने भी जो राउंड्स हैं, चाहे दोहा राउंड है, सिंगापुर राउंड है, अभी तक भी वो राउंड की जो क्लैरिटी है वो अभी तक नहीं खत्म हुई है. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इज ए बिगेस्ट पार्ट इन WTO. तो इंडिया का कंसर्न है कि इस तरह के रिफॉर्मेटिव मैकेनिज्म हो जहां पर बहुत बार प्रेशर होता है इंडिया के ऊपर कि आप अपनी सब्सिडी ख़त्म करिए फार्मर्स के लिए, यू कांट गिव सब्सिडीज़ एंड यू सच काइंड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ मस्ट बी देयर. बहुत कंट्री जैसे पाकिस्तान भी इसका WTO का मेंबर है, एंड वी आर नॉट मेकिंग ट्रेड इन एग्रीकल्चर इन टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ वी हैव बाउंड्री टेंशंस विद दैट कंट्री. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए. तो ये इंडिया का एक बिगेस्ट कंसर्न है कि WTO मस्ट बीन फुली इफेक्टिव सो द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैन बी टेकन प्लेस. फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस एग्रीमेंट है उसका फुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए सो दैट इंडिया मे नॉट सफर बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग इट इन ए प्रॉपर स्पिरिट. मार्केट एक्सेस, की ड्रग्स, दूसरा लाइफ सेविंग ड्रग्स. तो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, बिकॉज सम टाइम द पुअर कंट्री, हाउएवर इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री, वी कांट से लाइक दैट इंडिया इज ए वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री, इंडिया इज ए फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी. तो जो इस तरह के जो की ड्रग्स हैं वो दैट्स मे बी अवेलेबल टू दैट नेशन इफ सच काइंड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैज़ नॉट बीन टेकन प्लेस इन दैट कंट्री. तो ये इंडिया का कंसर्न है कि इस तरह के की ड्रग्स हैं वो भी अवेलेबल होना चाहिए हमारी कंट्री को. What are the challenges of G20? This is the biggest problem which we are facing. Challenges, सबसे बड़ा चैलेंज हमने शुरू में ये भी डिस्कस किया कि पाकिस्तान इज अपोजिंग कि why the India is organizing meeting in Srinagar, why India wants to show his image as a good country. तो इस तरह के जो और आपस में जो मेंबर कंट्री है उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या किया जाए, दूर कैसे किया जाए. बहुत सारी इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाई हैं कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है बिकॉज ऑफ दैट. तो ये एक बिगेस्ट कंसर्न रहेगा इंडिया के लिए और ये चैलेंज भी है G20 के लिए. क्या G20 यूक्रेन रशिया वॉर है बिकॉज बोथ कंट्रीज. अब इंडिया इज नॉट अगेंस्ट रशिया बिकॉज रशिया हैज़ ऑलवेज बीन फ्रेंड ऑफ इंडिया. तो इंडिया कैन नॉट बी अगेंस्ट ऑफ दैट. तो इंडिया इज इम्पोर्टिंग ऑयल एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द Russia, and if helping in what manner the help can be done, but the other those who are member of G20, so they are not happy with that. So it means they must have such kind of थिंकिंग इन देयर माइंड कि इंडिया का अपना अलग अप्रोच है. यदि वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है तो बाकी US, यूरोपियन यूनियन को इस तरह के कोई कंसर्न नहीं होने चाहिए. तो इंडिया अपने प्लेटफॉर्म पे ऊपर इन चीज़ों को इंडिया रखेगा कि इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है वो नहीं होनी चाहिए. यदि आपस के वॉर हैं और यदि एक फ्रेंड कंट्री है इंडिया की तो इंडिया मस्ट नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ दैट. पाकिस्तान जो इंटर कंट्री जो टेररिज्म की जो सिचुएशन है विच वी आर फेसिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
तो पाकिस्तान ये बिगेस्ट कंसर्न ऑफ इंडिया कि हाउ दिस एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज दैट कैन बी कंट्रोल्ड इन पाकिस्तान, हाउ द you can say that such kind of sanctions must be imposed on Pakistan so that India must not suffer because of his terror activities. There are some sanctions that has already been on India regarding trade कि वो ख़त्म होने चाहिए. क्यों? क्योंकि बिकॉज इंडिया हैज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट. यदि आपस की कंट्री का वॉर चल रहा तो उससे इंडिया के ऊपर ट्रेड के ऊपर कोई इस तरह के सैंक्शन नहीं होने चाहिए. तो आई होप you like this. If you like, please like and share to your friends. And if you do have any comment, put in comment box. Thank you for listening. Dr. Santosh Nandal, and don't forget to subscribe my channel. And you see the detailed video in the description also regarding G20. Thank you very much.